जय हिंद। दिव्य प्रेम और सेवा और उसको एक मिशन का रूप देना, उसके ऊपर में रजत जयंती, उसका समापन, उसका समारोह खुद में ही कितना बड़ा कार्य है। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का देवभूमि उत्तराखंड और संतों की नगरी हरिद्वार आगमन पर हृदय की गहराई से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी और महान संतों की परंपरा को आगे ले जाने वाले परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य आचार्य महामंडलेश्वर परम अध्यक्ष संत एवं महंत गण, शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति और अन्य विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे सम्मानित महानुभाव, माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में भारत की महान संत परंपरा के बीच पहुंचकर मुझे खुद गहराइयों से अत्यंत प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति हो रही है। आई कैन फील द डिवाइन वाइब्रेशंस हियर एट दिस मोमेंट। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, अर्थात संतों के मिलन के समान, उसके जैसा संसार में कोई और दूसरा सुख नहीं है। संत ही हैं जो आपको अंत तक साथ देंगे। ये उनमें सबसे बड़ी काबिलियत है। मैं इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति मुझे इस वक्त हो रही है, इस तीर्थ क्षेत्र में संतों के बीच में आकर। हरिद्वार हर की पैड़ी के रूप में अचल तीर्थ है और संतों के रूप में सचल तीर्थ। इन दोनों ही तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त करने का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आई कैन फील दैट ब्लेसिंग विद इन माई ओन सेल्फ। आज का यह कार्यक्रम सेवा की साधना को समर्पित है। सेवा की साधना की प्रेरणा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ आवर सिविलाइजेशन, कल्चर एंड हिस्टोरिकल मूरिंग्स फॉर आवर। भारतीय शास्त्रों में परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य कहकर महिमा मंडित किया गया है। पवित्र गुरबाणी और सिख जीवन दर्शन में भी सेवा और परिश्रम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। भारत की संत परंपरा सेवा की प्रेरणा देती है। गुरु गोविंद सिंह जी का जो रूप था, उसके अंदर में संत, सिपाही और एक स्कॉलर का रूप था, एक विद्वान का रूप था। देखिए, ये दो सैनिक, संत और सेवक एक ही चीज है। और जैसे मैंने कहा था, संत ही हैं जो आपको अंत तक, जो मानवता की रक्षा करते हैं। तो आज इस पूरे जगह में आकर संतों के दर्शन करना एक अलग ही, इट्स ए डीप प्लेजर। मेरा विश्वास है कि हमारे इन महान प्रेरणा स्रोतों से प्रेरणा लेकर ही डॉक्टर आशीष गौतम जी ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्वप्न को देखा होगा और सेवा के इस मिशन को चुना होगा। अगर आप आशीष गौतम जी को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको जो एक अलग ही रोशनी है वो उनकी तीसरी आंख से दिखाई देगी, लेकिन आपको देखना आत्मा के रूप में ही होगा। प्रेरणादायी महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते रहने के कारण दिव्य प्रेम सेवा मिशन का यह
रजत जयंती वर्ष सच कहूं तो रजत नहीं अपितु स्वर्णिम गोल्डन उपलब्धियों वाला दिखाई दे रहा है मुझे। इन गोल्डन उपलब्धियों को जो इससे पृष्ठभूमि बनाई गई है, पिछले 25 वर्षों की तपस्या, सेवा और निष्ठा छुपी हुई है। This speaks for the last 25 years of absolutely commitment and devotion in this issue. आशीष जी के परिश्रम, त्याग और समर्पण का प्रतिफल दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रूप में आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। We all can feel it. उनका मिशन स्वामी विवेकानंद जी के नर सेवा, नारायण सेवा के विचार को चरितार्थ करने वाला है। उन्होंने साधारण को नहीं अपितु असाधारण, इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग कार्य को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने दिव्य प्रेम को चुना है और उसे अपना विजन और मिशन बनाया है। आपने कुष्ठ पीड़ितों की सेवा के मिशन को चुना है, which was a very difficult path by itself. ये कोई साधारण कार्य नहीं है। आज से 20 साल पहले अगर आप देखें तो कुष्ठ पीड़ितों के प्रति समाज में जो धारणा थी, जो व्यवहार था हम सबका, उसे बदलने का कार्य आशीष गौतम जैसे मिशनरी भाव के युवा ही कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के सच्चे अनुयायी हैं आशीष जी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को समझा तथा इस कठिन कार्य को अपने हाथों में लिया। कुष्ठ रोगियों के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लिया, उनकी शिक्षा और दीक्षा का संकल्प लिया, कला और कौशल विकास का संकल्प लिया। यह सब असंभव को संभव बनाने जैसा है। ये कार्य एक सच्चा देशभक्त, राष्ट्रभक्त और समाज भक्त ही कर सकता है। निराश्रित, वंचित, पीड़ित जनों के उत्कर्ष का यह कार्य सच में गहराई में दिव्य है। दिव्य प्रेम, दिव्य सेवा, दिव्य मिशन को सामान्य रूप से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए असाधारण इच्छा शक्ति, विल पावर, रिजॉल्व, डिटर्मिनेशन का होना आवश्यक है। इसके लिए हमारे हृदय में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों की ललक होनी चाहिए। That passion should be deep within ourselves. उनके धृद देवो भव के कथन को सच करने का संकल्प और साहस होना चाहिए। व्यक्ति को भीष्म प्रतिज्ञा होना चाहिए। और आज इस समारोह में राष्ट्र की सेवा का व्रत लिए हुए ऐसे अनेक भीष्म प्रतिज्ञा उपस्थित हैं। I can feel the youth in this gathering too, जिनके त्याग और तपस्या से यह राष्ट्र प्रगति के सोपानों पर आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया के सामने विश्व गुरु भारत की संकल्पना दी थी। उस संकल्पना की पूर्ति भारतीय ज्ञान के विस्तार और सेवा की सच्ची भावना से ही हो सकती है। भारत के युवा जितने ज्ञानी और सेवा भावी होंगे, हमारा देश उसी गति से विश्व गुरु के अपने पद को प्राप्त कर सकेगा। और यह प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ पर ज्ञानी और सेवा भावी दोनों का ही प्रत्यक्ष संगम है। यहाँ पर एक और ज्ञान की उपासना करने वाले संतगण और दूसरी ओर राष्ट्र की सेवा और समर्पित करने वाले नौजवान प्रेजेंट हैं। हमारे ज्ञान और हमारी सेवा भावना से जितनी प्रखरता होगी, उतना शीघ्र ही हम विश्व गुरु के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान से परिपूर्ण भारत के निर्माण के लिए हमें प्राचीन वेदों, शास्त्रों के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देना होगा और इसके लिए संस्कृत भाषा को सीखने, सिखाने के अवसर सर्वसुलभ बनाने होंगे।
सेवाभावी भारत के निर्माण के लिए युवाओं द्वारा गरीबों, वंचितों, निर्बलों की सेवा का संकल्प लेना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को सच्चे अर्थों में अपनाना होगा। हमको ज्ञान की उपासना और सेवा की प्रकृष्टता ही हमारे विश्व गुरु के पथ पर आगे ले जा सकती है। यह समारोह इस दिशा में कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा देने वाला है। मुझे विश्वास है कि ज्ञान और सेवा की परंपरा के ध्वजवाहक संत महापुरुषगण और सेवाभावी राष्ट्र नायक इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस गरिमामय अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य हमारे लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शन देने वाला है। इस अवसर के सूत्रधार दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष आशीष गौतम जी, संयोजक संजय चतुर्वेदी जी एवं यहाँ उपस्थित संत गणों, अन्य विशिष्ट सभी महानुभावों के प्रति हृदय की गहराइयों से सद्भावना प्रकट करता हूँ। I can honestly feel the divine vibrations here. जीवन में हर वक्त एक चॉइस लेनी पड़ती है। क्या आप सिर्फ हैप्पीनेस के लिए जाएंगे, जहां आप एक थ्रिल, एक आनंद, एक एक्सटेसी या ब्लिस के लिए जाएंगे। अगर आपको जाना है ब्लिस एक्सटेसी के लिए तो दिव्य स्पिरिचुअलिटी और इसी राह को पकड़ना होगा। मैं इस अवसर के लिए, ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए मैं आप सबका, राष्ट्रपति जी का और प्रथम लेडी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आखिर में 108 की माला डाली है तो एक उस शब्द से समाप्त करना चाहता हूं, वो शब्द जो ब्रह्मांड केंद्र इंदु का शब्द है, जो ब्रह्मांड केंद्र इंदु की ध्वनि और वाइब्रेशन है, जो हरेक भारतीय में, हरेक भारतीय को उस ध्वनि से प्यार है। उस शब्द से अंत करना चाहता हूं। ओ